हे वीवर्स, वेलकम बैक माई चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। और मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी थी 5:30 बजे। 5:30 बजे उठने के बाद फ्रेश हुई, झाड़ू लगाया और अभी जो है आ गई हूँ किचन में। और यहाँ पर लंच और ब्रेकफास्ट दोनों की तैयारी कर रही हूँ। बच्चों की आज फरमाइश है कि आज पास्ता बनाना है, तो उनके लिए पास्ता बनेगा और अपने लिए मैं लंच के लिए बनाऊँगी कद्दू की सब्ज़ी। तो वही जो है मैं यहाँ पर प्रिपरेशन कर रही हूँ। दोस्तों, अगर हमें अपने जीवन को पीसफुल बनाना है और लाइफ में सक्सेस होना है तो दूसरों से शिकायत करने से बेहतर है खुद को ही बदल ले। क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से अच्छा है खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना, जो कि अधिक आसान है। हम हमेशा दूसरे से एक्सेप्ट करते रहते हैं कि वो हमारे अकॉर्डिंग ढल जाए या हमारे अकॉर्डिंग चले या हमारी बात माने, लेकिन ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि लोग हमारे मन मुताबिक काम करें या हमारी बातें सुने। उनको अच्छा नहीं लगता हम जो बोलते हैं, क्योंकि हर किसी का अपना एक सोचने का नज़रिया होता है और जो जिसे अच्छा लगता है वो उसको वही अच्छा लगता है और वही वही सुनना पसंद करता है और वही बातें उसकी समझ में आती है। तो हम कब तक किसी को समझाएं? हम किसी को अपने मन मुताबिक नहीं ढाल सकते, तो उससे अच्छा है कि हम अपने आप को ही ढाल लें। क्योंकि दुनिया को हम कब तक समझाएंगे? ऐसे तो पूरी उम्र बीत जानी है और लोगों की समझ में बिल्कुल भी नहीं आना है। तो जो आपको करना है वो आप अपने तरीके से कीजिए, अपने हिसाब से कीजिए, ना कि दूसरों को समझाइए कि वो हमारे हिसाब से चले। बस थोड़ा सा इग्नोर करना सीखिए। जिस तरीके से लोग आपको इग्नोर करते हैं उसी तरीके से आप भी लोगों को इग्नोर करना सीखिए और अपने आप ढल जाइए। अपने तरीके से अपने काम को करिए और लोगों का काम है कहना, उनकी सुनते जाइए और एक कान से दूसरे कान में निकालते जाइए। और जो आपको अच्छा लगे, जो आपकी लाइफ के लिए अच्छा हो, बस वही काम करें। मुझे लगता है कि अगर आप अपनी जगह पर सही हो और जो भी आप अपनी लाइफ के लिए कर रहे हो वो सब कुछ सही है, उसमें गलत जैसा कुछ भी नहीं है, तो आपको किसी को कोई भी प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब आप सक्सेस होंगे या आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर लेंगे तो लोगों की खुद पे खुद ही समझ आ जाएगा। क्योंकि आप सक्सेस होने से पहले या कुछ भी करने से पहले कितना भी चीख चीख कर, कितना भी चिल्ला कर बता दो, लोगों की समझ में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। वो हमेशा कमियां निकालने के लिए तैयार ही रहते हैं और निकालेंगे भी, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा होता है। वे अपना माइंडसेट ही ऐसा बना लेते हैं कि उन्हें सामने वाले की बातें सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। तो इसलिए अपने आप को ढालिए, अपने आप को बदलिए, न कि लोगों को बदलने की कोशिश कीजिए। अगर कोई एक बार समझाने से समझता है तो ठीक है, उसे दोबारा समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर अपने मन मुताबिक काम कीजिए जिसमें आपको आसानी हो, जिसमें आपकी लाइफ सक्सेस हो सके, जिससे आपकी लाइफ बेहतर हो सके और अपनी लाइफ को आप आसान बना सकें। हमारे अंदर इतनी शक्ति होती है कि हम हर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। बस ज़रूरत होती है तो अपने को स्ट्रॉन्ग बनाने की, क्योंकि जब तक हम अपने को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे और ना ही सोच पाएंगे। हम में से, या ये कहिए हम सभी की सबसे ज़्यादा शिकायतें यही होती है कि घर वाले हमारी नहीं सुनते हैं या कोई भी अदर मेंबर, फैमिली मेंबर है, वो हमारी नहीं सुनते हैं, वो हमारे मन मुताबिक नहीं चलते हैं। और बस इसी जद्दोजहद में हम अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं, लेकिन अपने आप पर कभी भी वर्क करने की कोशिश नहीं करते कि हम अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं या इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं। जब आपकी कोई बातें सुन नहीं रहा है तो आपको उनको सुनाना भी नहीं चाहिए और ना ही सुनाने से कोई फ़ायदा है। फिर ज़रूरत है अपने आप को बदलने की, कि आप किस तरीके से अपने आप को बदल कर अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। और जैसे सामने वाले बंदे आपको इग्नोर कर रहे हैं तो आपको भी इग्नोर करना सीखना होगा, क्योंकि जब तक आप इग्नोर नहीं करेंगे सामने वाले को कुछ भी समझ नहीं आएगा। ये लाइफ का एक हिस्सा है जो कि हमें अपने जीवन में अपनाना ही होगा। जब तक हम लोगों को इग्नोर करना नहीं सीखेंगे, लोग हमारी अहमियत, हमारी काबिलियत और हमारी क्या इम्पोर्टेंस है कुछ भी नहीं समझने वाले हैं। बस उनका काम है इग्नोर करना और बातें बनाना। तो कब तक सहन करें? और ये बातें हम जितनी जल्दी जान लें उतना हमारे लिए बेहतर है, हमारी लाइफ के लिए बात बेहतर है। क्योंकि चीज़ें हमें बहुत लेट समझ आती है। जब हम एक अपनी लाइफ का पार्ट या ये कहिए गवा देते हैं या जी लेते हैं, तब जाकर हमें चीज़ें समझ आती है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इससे तो टाइम रहते ही आप समझ जाइए और अपनी लाइफ को इम्प्रूव कीजिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, ना कि लोगों को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, ना कि लोगों को अपने अनुसार ढालिए। आप खुद ही ढल जाइए, अपने तरीके से अपने आप को ढाल लीजिए और लोगों की बातें सुनना बंद कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज हमारे यहाँ पर जो है सुबह से बहुत ज़्यादा बारिश हो रखी थी और बारिश में ना हमारे यहाँ का हाल ऐसा होता है, आपको तो पता है कि मैं फरीदाबाद सिटी में रहती हूँ और यहाँ का जो हाल है ना इतना ज़्यादा बुरा है, मुझे लगता है कि
इंडिया में सबसे ज़्यादा जो गंदा सिटी होगा ना वो फरीदाबाद ही होगा। मुझे यहाँ पर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, हस्बैंड की जॉब यहाँ पर है तो इसलिए यहाँ पर रहना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर ना जब भी बारिश होती है पानी भर जाता है और बहुत ज़्यादा गंदगी है इस सिटी के अंदर, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल भी जो है अच्छा नहीं लगता मुझे। और आज बच्चों को जब मैं स्कूल लेने गई तो काफ़ी बारिश हो रही थी और हम सब जो है भीग भी गए थे और हमारे कपड़े सब जो है कीचड़ में हो गए। फिर आने के बाद हमने जो है नहाया, बच्चों के कपड़े चेंज किए और बहुत सारा टाइम जो है आज वेस्ट हो गया। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि वैसे तो हमारी गवर्नमेंट जो है मॉडर्न इंडिया बनाने की बात करती है, लेकिन हमारे जो गवर्नमेंट है या उनके नीचे जितने भी काम करने वाले बंदे होते हैं, हमारे एमएलए सांसद वगैरह जो भी है, उन्हें ये सब चीज़ें क्यों नहीं दिखाई देती है कि क्या बुरा हाल है और आम जनता को जो है किस तरीके से गुजरना पड़ता है। इतना ज़्यादा पानी भर जाता है ना सड़कों पर, बहुत ज़्यादा, मतलब कि घुटनों घुटनों तक पानी हो जाता है और निकलना भी जो है बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। और जो शिविर वगैरह होते हैं वो भी सब इतने भरे रहते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन इस गंदगी की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। और जब इलेक्शन आते हैं तो वोट मांगने सब चले आते हैं, लेकिन अगर जनता कुछ नहीं बोलेगी तो गवर्नमेंट भी कुछ नहीं करेगी। बस सबको अपना है और सिर्फ अपना है। आम जनता किस दर्द से गुजरती है या किस तरह की परिस्थितियों को झेलती है किसी को कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि जितने भी नेता लोग हैं ना सब वीआईपी इलाके में रहते हैं। अगर उनको एक दिन बारिश में इस तरीके से निकाल दिया जाए तो तब उन्हें समझ आएगा कि हाँ क्या होता है, मतलब किस तरीके से आम जनता जो है अपना जीवन जीती है। लेकिन नहीं, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, जनता मरे या जिए, जनता जाए भाड़ में, बस उन्हें तो अपने घर बढ़ने से मतलब होता है। जब तक नेता लोग, मतलब कि नेता नहीं बनते, या ये कहिए कि जब तक वो जीत नहीं जाते तो इतनी ज़्यादा चमचगिरी करके दिखाते हैं ना, हाथ जोड़ते हैं, आप लोगों को भी पता होगा। और जैसे ही उनका जो है काम ख़त्म हुआ, वो नेता बन गए और उसके बाद जो है कोई कहीं भी मरे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस आज के वीडियो को लोग कहीं पर एंड करेंगे, आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।